और अब खबरें विस्तार से। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, लाउड स्पीकर वॉल्यूम पर कल से एक्शन। वॉल्यूम कंट्रोल करने का आज आखिरी दिन। अब 2 से ज्यादा साउंड बॉक्स बजाने पर पाबंदी होगी। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करने का आज आखिरी दिन। आवासीय क्षेत्र में 50, रात में 40 डेसिबल होनी चाहिए आवाज। साइलेंट जोन 50 डेसिबल, रात में 40 कमर्शियल एरिया और 65 और रात में 55 डेसिबल। औद्योगिक इलाके में 75। ये दिन और रात के अलग अलग आंकड़े हैं, वो आप स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लाउड स्पीकर वॉल्यूम पर अब एक्शन। वॉल्यूम कंट्रोल करने का आज है आखिरी दिन। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया। साइलेंट जोन में 50 डेसिबल है, रात में 40 रखना होगा यहां पर। कमर्शियल एरिया में 65 और रात में यहां 55 डेसिबल रखना होगा कमर्शियल एरिया में। ये लिमिट है, इसी को फॉलो करना है। लाउड स्पीकर वॉल्यूम पर कल से एक्शन शुरू हो जाएगा, तो आज है आखिरी दिन। लोगों के लिहाज से बेहद जरूरी फैसला, साउंड पॉल्यूशन के लिहाज से बेहद जरूरी फैसला। धार्मिक स्थलों पर भी नियम लागू होंगे, तो आज है आखिरी दिन, जिसे आप कहते हैं चोंगा। ये जो उतारा जा रहा है, इसे काबू में रखना होगा। वॉल्यूम कंट्रोल करने का आज आखिरी दिन। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर। एबीवीपी छात्रों की देर रात आखिरकार रिहाई हो गई। 50,000 के मुचलके पर ये रिहा हुए हैं हिमांशु और सुकृत शर्मा। ये जेल से बाहर आए हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दोनों का स्वागत किया। पड़ाव थाने में दोनों पर लूट और डकैती का केस है। जज की कार से वीसी को अस्पताल पहुंचाने का मामला है। जान बचाने के लिए यह सब किया गया। दोनों पर लूट का केस दर्ज है। वीसी को जज की कार से अस्पताल लेकर पहुंचे थे। आखिरकार इनकी रिहाई हुई और इनका स्वागत किया गया। कानून ने अपना काम किया, पर मकसद ये जो दोनों हैं, हिमांशु और सुकृत, इनका नेक था। यही वजह है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया। जज की कार से वीसी को अस्पताल पहुंचाने का पूरा मामला है। ग्वालियर से बड़ा अपडेट आपको इस पूरे मामले में हम बता रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों की देर रात रिहाई हुई, और जब रिहाई हुई तो दोनों का स्वागत भी किया गया। केंद्रीय जेल ग्वालियर में इन्हें रखा गया था। आखिरकार हिमांशु और सुकृत जेल से बाहर आए। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे। सुशील, आखिरकार रिहाई हो गई। बहुत शॉर्ट में जरा मामला भी हमारे दर्शकों को बताइएगा सुशील। बिल्कुल, देखिए, एक सप्ताह के बाद जो एबीवीपी के छात्र हिमांशु श्रोती और सुकृत शर्मा दोनों की जेल से रिहाई हो गई है। दोनों को परसों हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। 50,000 के मुचलके के बाद इन दोनों को कल रात जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि करीब सप्ताह भर पहले इन दोनों छात्रों ने वीसी की जान बचाने के लिए रेलवे स्टेशन से एक जज की गाड़ी को लिया और वीसी को अस्पताल लेकर गए थे। हालांकि वीसी की दुखद मौत भी हो गई थी, लेकिन इस जज की कार ले जाने के आरोप में उनके खिलाफ पड़ाव थाने में जीआरपी के सिपाही ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके तहत इन दोनों छात्रों के ऊपर लूट और डकैती जैसा संगीन अपराध दर्ज किया गया था। और उसी मामले में दूसरे दिन इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। इस मामले में मानवीय पहलू के आधार पर लगातार जो है प्रदेश भर में एबीवीपी ने आंदोलन किया। कानूनविदों ने और पुराने लोगों ने भी इस मामले में लूट और डकैती की धारा लगाना न्यायोचित नहीं बताया था। और यही वजह है कि हाईकोर्ट में जब इस मामले की कल परसों सुनवाई हुई थी, तब मानवीय पहलुओं की दलील देकर जो आरोपियों का पक्ष था, उनके वकील ने इसमें जमानत देने की गुहार लगाई थी। और उसके बाद हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं को देखने बाद इनको 50,000 के मुचलके पर जमानत दी थी। तो अब देखना यही कि मामला चूंकि अभी दर्ज है तो लूट और डकैती का, तो इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। जी जी जी,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। 21 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। दतिया में तो पारा 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। पचमढ़ी और मलाजखंड सबसे ठंडे हैं। पचमढ़ी में अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस, मलाजखंड में 20.6 डिग्री सेल्सियस, ये अधिकतम बता रहे हैं हम आपको। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहां पर भी तापमान में गिरावट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर घनघोर सर्दी पड़ रही है और अभी ये जो पारा है और नीचे लुढ़केगा। मध्य प्रदेश में 21 शहर ऐसे जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। दतिया में पारा 6 डिग्री सेल्सियस, पचमढ़ी, मलाजखंड सबसे ठंडे रहे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यहां पे भी तापमान में गिरावट आई है। बर्फीली हवाओं की चपेट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ भी ठिठुर रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो छत्तीसगढ़ भी ठिठुर रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा में पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया है, 5 डिग्री सेल्सियस तक। पठारी इलाकों में आलम यह है कि बर्फ की चादर नजर आ रही है। पेंड्रा में 7 डिग्री पर पहुंच गया है पारा। रायपुर में 11 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। दुर्ग में 10 डिग्री तक पारा गिर गया है। कड़ाके की सर्दी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ठंड में ठिठुर रहे हैं। 21 शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में भी हालात कमोबेश ऐसे ही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी हमारे सहयोगी मैदान में तैनात हैं ताकि आपको गरम गरम खबरें परोसी जा सकें। वासु हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, सुशील ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर की तासीर ऐसी है, गर्मी में घनघोर गर्मी, ठंडी तो घनघोर ठंडी। सुबीर चौधरी पेंड्रा से जुड़े हुए हैं, श्रवण अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा, सदन, विधानसभा सदन की गर्मा गर्म खबरों के बीच ठिठुरते ठंड के बारे में क्या अपडेट? वासु। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में ललित जी सियासी सरगर्मी कोई नई बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से ठंड का सितम पड़ रहा है वो लोगों को जरूर यहाँ पर परेशान कर रहा है, क्योंकि उत्तर की ओर से सर्द हवाएं आ रही हैं, ठंड हवाएं आ रही हैं और उसके चलते मध्य प्रदेश के कई शहरों में जो टेम्परेचर है वो लगातार उसमें गिरावट जो है वो दर्ज हो रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर जो न्यूनतम पारा है वो 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है और आने वाले समय में इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इसी तरीके का जो मौसम है वो बना रहेगा, ऐसी जानकारी मौसम विभाग की ओर से मिल रही है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के जो हिल स्टेशन है, आप अगर पचमढ़ी की बात करें, मजालखंड की बात करें, इन जगहों पर जो पारा है वो सबसे ज्यादा कम है। और इस सबके बीच चिंताजनक बात यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना ने भी दस्तक दे दी और कोरोना के सिम्टम्स हम सब लोग जानते हैं कि आप देखिए सर्दी जुकाम ये चीजें जो है वो सर्दी में, सर्द मौसम में और भी ज्यादा आम हो जाती है। तो ऐसे में सतर्कता, सावधानी और ज्यादा रखने की जो जरूरत है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए चलिए, ग्वालियर लिए चलेंगे। सुशील, सर्दी के हाल। सुशील, आप तक आवाज पहुंच रही है, सर्दी के हाल बताएं। अब तो दतिया भी ठिठुरने लगा है। सुशील, चलिए आगे सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे। सुबीर पेंड्रा से आपको नजर आ रहे होंगे। सुबीर, माफ कीजिएगा, सुबीर, किस तरह की सर्दी? सुबीर तो बाकायदा टोपा लगा के खड़े हुए हैं। सुबीर।
जी ललित, बताना चाहूँगा कि ये अमरकंटक की तराई वाला क्षेत्र होने के कारण भी यहाँ जो ठंड का मौसम है, इस वक्त ठंड ज़्यादा पड़ती है। वहीं उत्तरी सर्द जो हवाएं हैं उसकी वजह से 2 दिन से ठिठुरन भरी ठंड पड़ रही है और ये शीतलहर का असर है। और यहाँ का तापमान जो था आज 7 डिग्री तक गिर गया। और बता दूं अभी का जो तापमान है वह 9 डिग्री है। ये धूप जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इस मौसम में अब भी बहुत कड़ाके की ठंड है और आने जाने वाले लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। चूंकि अमरकंटक की तराई वाला क्षेत्र है, अमरकंटक की जो तराई वाले क्षेत्र में वो बर्फ भी जम जाती है। ओस और कोहरे का बर्फ वहाँ पे चादर दिखाई देता है मैदानी क्षेत्रों में। और ये जो पूरे पहाड़ों से घिरा होने के कारण यहाँ ठंड लगातार बढ़ता जाता है। और मौसम विभाग भी इसकी चेतावनी दे रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से बचकर रहें और ठंड इसी तरह से बढ़ता रहेगा। जी 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 जी, चलिए अंबिकापुर आपको लिए चलेंगे। श्रवण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रवण, क्या अपडेट सर्दी को लेकर? न्यूनतम पारा जो है 5 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन पठारी क्षेत्र की बात की जाए तो वहां सुबह सुबह 4 डिग्री से भी कम हो जा रहा है। ऐसे में वहाँ सुबह बर्फ की चादरें बिछ जा रही हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए जो अलाव और तमाम गर्म कपड़े का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं अब तस्वीरों भी दिखाना चाहूँगा कि अंबिकापुर में भी देखिए किस तरह से पीछे जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव का उपयोग कर रहे हैं। और इन्हीं से जानते हैं कि कितना ठंड अभी पड़ रहा है। कितना ठंड पड़ रहा है भाई साहब अभी? हाँ, बहुत ठंडी भैया, बहुत ठंडी है। कहाँ जा रहे हैं आप? हम यहाँ से इलाहाबाद जाएंगे। यहाँ आग देख के रुक गए आप? हाँ जी, आप देख सकते हैं कि किस तरह की ठंड है। अलाव की व्यवस्था यहाँ की गई है। और बता दूं कि ये जो राहगीर हैं वो इस अलाव के सहारे ही अभी तो ठंड को दूर कर रहे हैं। और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी आने वाले समय में और तापमान में गिरावट होगा। ऐसे में और भी ज्यादा ठंड लगने का अनुमान है। स्कूलों की टाइमिंग भी चेंज कर दी गई है। और इसके अलावा जो है जो जिला प्रशासन है तमाम जो लोग हैं जो ठंड से जिनको तकलीफ है उनको राहत के लिए भी निर्देश दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल निर्देश दे दिए गए हैं। वासु ने जो मार्के की बात याद दिलाई उसे भी आपको ध्यान में रखना है। वासु ने कोरोना का जिक्र किया है, कोरोना से भी आपको सावधान रहना है और सर्दी से निपटते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, कबाड़ की दुकान में भीषण आग लगी और देखते ही देखते सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में आसपास की दुकान भी आ गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कबाड़ की दुकान में भीषण आग, देखते ही देखते सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में आसपास की दुकान भी आ गई। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, दमकलें पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस आग पर काबू पाया जा सका। इधर इंदौर में जन सुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पत्नी ने दुर्घटना में मारे गए पति का कंकाल कब्र से निकालने का आवेदन दिया है। महिला का कहना यह है कि पुलिस ने लावारिस समझकर 3 साल पहले शमशान के पास शव को दफना दिया था। महिला के आवेदन के बाद अधिकारी नियम खंगाल रहे हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, फिर शव को दफना दिया गया। इसके बाद थाने पहुंचे, पुलिस को मृतक के कपड़े और फोटो दिखाए गए। ये परिजनों का ऐसा कहना है। हमने पुलिस से शव देने की मांग की। पुलिस ने कहा कि 3 साल बाद शव निकलेगा। अब 3 साल बाद हम शव निकलवाने आए हैं। अब यह कहा जा रहा है कि थाने से लिखवा कर लाओ। ये बहुत पेचीदा मामला है। और हाईकोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। चेतकपुरी की जमीन का यह पूरा मामला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हाईकोर्ट पहुंचे। सिंधिया ने जिला अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में इसे लेकर अपील की थी। जिला अदालत ने जमीन पर सिंधिया ट्रस्ट का मालिकाना हक खारिज कर दिया था। जिला अदालत ने नारायण राणे को इसका असली मालिक बताया। नारायण राणे ने भी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। जिला अदालत ने आगामी आदेश तक जमीन बेचने पर रोक लगा दी है। चेतकपुरी की 6 बीघा जमीन को सिंधिया ट्रस्ट ने अपनी बताकर बेच दिया था।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।